अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 10th मैथ 2026 वाली जो न्यू बुक है, ये जो मेरे पास है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आज के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपके सामने ये लिख दिया है कि इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है स्टूडेंट कि ये जो एक्सरसाइज है ये इसी मेथड से जो पुरानी बुक थी 10th की, उसकी एक्सरसाइज 1.3 थी। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ है या कोई मुश्किल चीज़ है। नहीं, ये पहले वाली जो 10th की बुक थी उसकी एक्सरसाइज 1.3 थी। अब आ गई है 5.4 में, तो कोई बात नहीं, उन्होंने जस्ट चैप्टर को रीअरेंज किया, नथिंग एल्स। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में से ही अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता था। ठीक हो गया। अब मैं आपको दूसरी बात बताने लगा हूँ कि इसके अंदर अगर आप लोग पेज नंबर खोल लें, मैं आपको बताता हूँ 103, तो इसमें लिखा हुआ है एक इक्वेशन जो ax की पावर 2n प्लस bx की पावर n प्लस c, ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, जिसमें x की जो वेरिएबल x की जो पावर होती है वो मोर देन 2 होती है। ठीक हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम 4 दी हुई है। अब ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक वो होती है जिसकी पावर कितनी होती है 2। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको पावर 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया एक बार। अब दूसरी टाइप इसमें है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिसमें जो हमारा वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में चला जाता है। ये दूसरी टाइप हो गई। अब इसमें हमारे पास तीसरी टाइप है 104 पेज पे, रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब ये जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसमें ये जो हमारा वेरिएबल है ये ओवर में यानी कि फ्रैक्शन में चला जाता है। 1/x या 1/x स्क्वायर, 1/y या 1/y स्क्वायर, ये इस टाइप में चला जाता है। आपकी खुशकिस्मती ये है कि आपके पास इन्होंने जस्ट 3 टाइप्स दी हैं। ठीक है, और जो पुरानी बुक थी उसके अंदर 4 टाइप्स थी और क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज के ज़्यादा थे और मुश्किल भी थे। ये मैंने देखा है, ये क्वेश्चन ज़रा इजी हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो एक और टाइप थी जो जिसमें जो हमारा इक्वेशन है वो स्क्वायर रूट के नीचे होती है। अब ये जो 3 टाइप्स हैं, इसमें से 2 टाइप्स की डेफिनेशन भी है, एक्सपोनेंशियल और रेसिप्रोकल। ये दोनों की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। ठीक हो गया। जो पुरानी बुक थी उसके अंदर जो ये वाली डेफिनेशन थी उसमें रेसिप्रोकल थी, एक्सपोनेंशियल थी, और इसमें एक और थी, मुझे अब वो ज़हन से निकल गई है, लेकिन मुझे इतना याद है वो रेडिकल साइन के नीचे इक्वेशन जो होती है उसे वो कहते थे। अब इनके ये जो डेफिनेशन है इसमें से एक डेफिनेशन भी आती होती थी, इसलिए अब आपने इन दोनों डेफिनेशन को याद भी करना है। ठीक है जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 को। इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो, हर आने वाला नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलता रहे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, मैं इस इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट के अंदर, अजीज़ मैथ पॉइंट की चैनल की इस प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट बुक को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों के साथ जब आप शेयर करेंगे आपका अपना नॉलेज इंक्रीज़ होगा। नॉलेज को शेयर करने से हमेशा इंक्रीज़ होता है, कंजूसी नहीं करनी इसके बारे में। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया हुआ, उसमें उसने पार्ट बनाए हुए हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 5x की पावर 4 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लें कि x की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मैं इसको सॉल्यूशन में लिखता हूँ, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू y हो गया।
अब x की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ स्केयर जब मैं लूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, y के स्केयर के। अब मैं लिखूंगा 5y स्केयर माइनस 19y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने इसको रिड्यूस कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो स्टूडेंट हम इसे मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा आसान है मिडिल टर्म ब्रेक से। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो 60 आ गया, तो 60 को आगे फैक्टराइज हमने उस तरह से अरेंज करना है कि हमने 19 बनाना है। तो ये बन गया जी 30 15, बस इतना ही करते हैं। 15 प्लस 4 वो कितना हो जाएगा 19, तो माइनस चाहिए दोनों के साथ माइनस कर देते हैं। ये लिखा गया 5y स्केयर माइनस 15y माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये वाला थोड़ा सा प्रोसेस अगर रफ में कर लेंगे तो आपकी जो मिडिल टर्म ब्रेक है ये आसान भी हो जाएगी, गलत भी नहीं होगी। ठीक है जी। अब इसमें से 5y कॉमन चला गया, बाकी रह गया y माइनस 5 3 जार 15 होता है, माइनस 4 कॉमन y माइनस 5 4 3 जार 12। इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया। अब लिखेंगे जी y माइनस 3 इंटू 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब लिखेंगे जी y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, लाइन लगाएंगे 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे लिखेंगे 5y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4/5। ठीक है जी। अब हमने ये कर दिया। अब y की जो वैल्यू थी वो हमने अगेन पुट करनी। अब यहाँ पे 3 डॉट लगाएंगे तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ये अगेन हमने पुट करना होता है, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 3, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4/5। ये इसलिए हमने किया क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी वो तो x में थी, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, y की तो नहीं चाहिए। y तो मैंने अपनी आसानी के लिए किया। तो अब ये लिखेंगे x इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे ये बात लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये दो इस तरफ भी यही बात लिखनी, तो ये लिखा जाएगा x स्क्वायर रूट साथ क्या आएगा प्लस माइनस 3, ये इससे कटेगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। इसी तरह से ये भी इसके ऊपर स्क्वायर रूट 4/5, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए, ये 4 क्या बन जाता है 2, इसके साथ लगाएंगे प्लस माइनस 2/स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट में ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, ये प्राइम नंबर है और ये 3 भी नहीं सॉल्व हुआ, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसका लिखता हूँ सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 कॉमा प्लस माइनस 2/स्क्वायर रूट 5। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, ये मैं ज़रा रेस कर देता हूँ, रफ वर्क है, लाइन लंबी कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी थी 4 थी, x की पावर 4 थी, तो हमारे पास 4 रूट्स आने चाहिए। जितनी पावर होगी रूट्स उतने होंगे। ये 2 रूट्स ये हो गए, 2 रूट्स ये हो गए, तो टोटल कुल मिला के कितने रूट्स बन गए 4 रूट्स बन गए। हमारा आंसर ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 4x की पावर 4 माइनस 27 x स्क्वायर प्लस
18 इज इक्वल टू 0। अगेन उसी तरह से स्टूडेंट इसको करना है, आपने क्या लिखना है, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कॉमा डालेंगे, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ले जी पुट करते हैं, अब लिखेंगे 4 वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आंसर बनेगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे। 18 को जी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32, 4 1 4, 4 5 6 7, 72। अब 72 को हम करते हैं फैक्टराइज। हमने बनाना है 27, 2 3 6, ये 36 बन गया, हाँ जी 18 बन गया। अब 9 बन गया। चलें इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं। हमने बनाना कितना है जी, 27। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि 27 बन जाए। तो देखते हैं 3 3 9 और ये बनता है 3 3 9, 9 2 18, 18 में 4 ऐड करें तो ये तो नहीं थोड़ा बनता है, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 25 26 27, ये देखें अब बन गया ना। इस तरह से ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बनता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27। लें जी 4 वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई माइनस 3 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस, क्योंकि दोनों ये माइनस में है तो माइनस माइनस करेंगे तब वो पूरा होगा। अब 4y लिखेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 4y। अब y रह गया बाकी, हाँ जी 6 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 इंटू 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, लाइन लगाएंगे, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, 4y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/4। मैं जल्दी जल्दी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काम आपने पहले भी किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। अब इसी तरह से 3 डॉट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। अब बाकी काम हम उधर करते हैं। ये रफ वर्क जो था मेरे पास, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। लें जी रफ वर्क हो गया रेज। अब लाइन लगा लेते हैं, टेकिंग, ये बात यहाँ पे लिखते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लें जी स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, लाइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3/4, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अब ये 6 जो है वो 2 3 6 दोनों प्राइम नंबर है तो एज इट इज रहेगा, ये इसके से कटेगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2, क्योंकि 4 जो है वो 2 2 4 होता है, ये आपको अब पता है, ये बड़ी कॉमन सी बात है, आप काफ़ी दफ़ा इसको कर चुके हैं। अब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, स्क्वायर रूट 6 कॉमा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब 3 क्या है उसको हम देखते हैं। अभी
जी 3 है हमारे पास 5 एक्स की पावर 4 माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देखें। 5x की पावर 4 माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लें जी, उसी तरह से इसे सॉल्व करना है। पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। 5y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। 8 5 40, 40 को यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक में डालेंगे तो ये हो गया 20। अब यहीं पे काफ़ी, इतना ही करेंगे। कैसे? 22 प्लस 20 प्लस 2 22, तो ये बन गया 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5y कॉमन, y माइनस 5 4 20, 4 माइनस 2 इंटू y माइनस 4। देख लें जी, ठीक है। माइनस जब बाहर है तो ये वाला साइन चेंज करना होता है, तो ये लिखेंगे y माइनस 4 इंटू 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, लाइन 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, 5 y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5। टेकिंग अब यहाँ पे 3 डॉट लगाने। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेना है जी। अब इसको बाकी पार्ट को इधर करते हैं। स्क्वायर रूट लिया तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, लाइन लगाएंगे। उसके आगे है जी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इक्वल में है 2/5, 2/5, इसके ऊपर भी है स्क्वायर रूट। तो ये तो इसे काटेगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 निकलेगा। अब जब ये इसे काटेगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/5। ये इसके रूट से आज़ाद नहीं होगा, दोनों क्योंकि प्राइम नंबर थे, कंप्लीट स्क्वायर नहीं थे। अब मैं लिखूंगा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होगा? प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 2/5 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या बन गया? सॉल्यूशन सेट। तो तीनों क्वेश्चन बोर्ड पे पूरे आ गए। अब करते हैं जी चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है 4 डॉट। यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2x, 2 की पावर x प्लस 1। तो इसको पहले ज़रा ना रीअरेंज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 4 डॉट 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1। को मसला तो नहीं है? हाँ जी, कोई एतराज़ होना तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर ये जो है 2x ये अलहदा कर सकता हूँ, प्लस में जो ये 1 है ये अलहदा कर सकता हूँ, ये पावर रूल है। ठीक है जी। 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर 1 जो है वो 2 ही होता है। 4 2s are 8। अब मैं इसको कर देता हूँ 8, 2 की पावर 2x माइनस 9, यहाँ पे डॉट है मल्टीप्लीकेशन, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं करता हूँ जी पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब इसका दोनों तरफ मैं जब स्क्वायर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2x विच इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब पुट करते हैं तो ये लिखेंगे 8
वाई स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने बनाना है 8, तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक करने जा रहा हूँ। ये है जी 8y स्केयर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 8y कॉमन, y माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे जी y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इक्वल टू 0, लाइन लगाएंगे, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब y इज इक्वल टू 1, 8y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ओवर 8। 3 डॉट्स हमने यहाँ पे लिखना है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर x विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक रिजल्ट में यूज करूंगा, किसी भी चीज की पावर मैं 0 कर दूं तो वो 1 के इक्वल होता है, तो मैं क्यों ना 2 की पावर 0 कर दूं ताकि बेस हमारे पास सेम हो जाए। तो मैं लिखूंगा 2 की पावर x विच इज इक्वल टू 2 की पावर 0। ये पावर रूल वाले चैप्टर में है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है, तो क्यों ना मैं 2 की पावर ही 0 कर दूं ताकि होना तो वो 1 है, कुछ और भी करूं तो वो 1 के इक्वल ही होना है। यहाँ पे मेरा बेस सेम हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसको कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ज़रा लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं। तो ये है 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 3। कैसे किया? 8 को फैक्टराइज करने से 2 की पावर 3 आ गया। बाकी हिस्सा मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये बना था 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, और यहाँ पे बना था 2 की पावर x विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर 3। यहाँ से 2 के इक्वल, x 0 के इक्वल, यहाँ से 2 की पावर x विच इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 3। यह भी पावर रूल में है कि अगर कोई चीज़ नीचे है तो वो जब ऊपर जाएगी तो उसके एक्सपोनेंट के साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। अब यहाँ पे 2 के इक्वल, x माइनस 3 के इक्वल। अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन सेट लिखूंगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास है 0, माइनस 3। इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 क्वेश्चन देखते हैं जी। 4 की पावर 1 प्लस x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे मैं करता हूँ 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या ख्याल है, कोई एतराज़ तो नहीं है कि मैंने पावर्स को अलग-अलग करके डाल दिया? एतराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, 4 की पावर 1 तो 4 ही रहता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 4 की पावर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं पुट कर देता हूँ, पुट 4 की पावर x इज इक्वल टू y, 4y हो जाएगा प्लस 4 1 ओवर y हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये नीचे एक्सपोनेंट में ये नीचे डिनोमिनेटर में y आ गया, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई विद y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4y स्केयर
प्लस 4 माइनस 10y इक्वल टू 0। सब को मैंने y से मल्टीप्लाई किया, y का स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला y कट जाएगा और ये 10y बन जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो ये बन गया 4y स्केयर माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब कितना है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 16 को हम करेंगे फैक्टराइज, 2 8 16, 8 1 8, ठीक है। 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, तो मैं लिखूंगा 4y स्केयर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं y ले लूँगा, 4y कॉमन, बाकी बच गया y माइनस 2 कॉमन y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, ये वाला पार्ट सेम है, तो मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं स्पेस लेता हूँ तो y माइनस 2 लिखा जाएगा और आगे लिखा जाएगा 4y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ पे 4 ही आना था और यहाँ पे 2 ही आना था। अब यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 ओवर 4, y इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे 3 डॉट डालते हैं और वही रिजल्ट जो हमने पहले लिखा है वही लिखते हैं। y इज इक्वल टू 4 की पावर x। अब ये y की जगह पे मैं ये लिखूंगा 4 पावर x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। हो गया क्वेश्चन हमारा। अब ये 4 जो है इसको मैं कर देता हूँ 2 की पावर 2, साथ है जी x इज इक्वल टू 2 और इसको भी मैं कर देता हूँ 2 की पावर 2, साथ ऊपर खड़ा है x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1 और ये हो गया 2 की पावर 2x ही है। ठीक है जी, ये हो गया 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1। ठीक है, कैसे, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी प्लस में, जब ये ऊपर गया तो इसकी पावर माइनस में हो गई। अब 2 के इक्वल, 2x 1 के इक्वल और यहाँ पे 2x माइनस 1 के इक्वल और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 और यहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 1 ओवर 2 कॉमा माइनस 1 ओवर 2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 3 की पावर x प्लस 3 पावर 3 माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3, मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं, 3 की पावर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने पावर रूल यूज करते हुए पावर साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 3 3 जार 9, 9 3 जार 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा 1 ओवर 3 की पावर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पुट करेंगे 3 की पावर x इज इक्वल टू y। अब ये पुट किया तो मैं लिखूंगा y प्लस 27 1 ओवर y माइनस 12
इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे विथ y से मल्टीप्लाई करने से ये बन गया y स्केयर प्लस 27 माइनस 12y इज इक्वल टू 0। ये बन गया y स्केयर माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो 27 है, 27 को फैक्टराइज कर 9 3 आर 27, तो 9 प्लस 3 12 हमने ज़बानी ही कर लिया। यहाँ पे भी माइनस आएगा, y कॉमन y माइनस 9 माइनस 3 कॉमन y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये बन गया y माइनस 9, अब ये बन गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे जी, चलें इधर कर लेते हैं, y माइनस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3 डॉट डालेंगे, y इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या था हमारे पास 3 की पावर x। अब 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, 3 की पावर x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखें, ये बन गया 3 की पावर x और ये बन गया 3 की पावर 2, ये बन गया 3 की पावर x और यहाँ पे बन गया 3 की पावर 1। 3 के इक्वल x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2,1। नहीं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 6 था, अब हम करेंगे 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 हमारे पास क्वेश्चन है जी, 5 पावर है 1 प्लस 3x प्लस 5 की पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। नहीं जी, उसी तरह से स्टूडेंट इसकी पावर को पहले तो मैं साइड पे करता हूँ, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3x प्लस 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3x प्लस 25 1 ओवर 5 की पावर 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, पुट 5 की पावर 3x इज इक्वल टू y, तो ये लिखा जाएगा 5y प्लस 25 1 ओवर y माइनस 126 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय y। ले जी, ये मल्टीप्लाई मैंने लिखा है, x नहीं पढ़ना, ये मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया जस्ट मैंने। ले जी, ये बन गया 5y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 126 y इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करते हैं, ये बन गया 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करते हैं जी 25 को 5 से मल्टीप्लाई, तो वो बनता है जी 125। 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना बन गया 125। 125 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 1 पे ही जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये देखें 5y स्क्वायर प्लस माइनस डालें, माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा, 125 1 पे जाएगा, तो 125 1 जार 125, तो वो 1 इधर ले आएंगे, तो 125 और 1 126 हो जाएगा। ठीक है जी, तो फैक्टराइजेशन इसमें करनी नहीं पड़ी।
यहाँ पे लिखेंगे जी 5y कॉमन, y माइनस, हाँ जी कितना बनेगा 25 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 25 सॉरी y माइनस 25 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 25 और यहाँ पे मान जाएगा y इज इक्वल टू 1/5। ठीक है जी। अब मैंने जो करना था मुश्किल काम मेरा वो हो गया। अब यहाँ पे मैं 3 डॉट डालूँगा, y इज इक्वल टू मैं लिखूँगा, क्या मैंने लिखा था 5 की पावर 3x। ठीक है जी, यही मैंने लिखा था, उसी को मैंने दोबारा लेना है। तो मैं लिखूँगा 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 25, लाइन लगा लेते हैं। तो 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/5। तो आसान हो गया, 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 5 की पावर 2, 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 5 की पावर -1। नहीं जी कोई मुश्किल नहीं, 5 के इक्वल, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे 5 के इक्वल, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 2/3 -1/3। ले जी ये इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। तो स्टूडेंट थोड़े लंबे क्वेश्चन थे, मुश्किल तो इतने नहीं थे, लेकिन मैकेनिकल वर्क था, थोड़े लंबे क्वेश्चन थे, इसीलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो मेरा दिल तो था कि 5.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर लें, लेकिन ये 7 क्वेश्चन तक ही काफ़ी हैं। आपने इनको ज़ाहिरी बात लिखना भी है, इनको याद भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बाकी इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।